हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी और कठिनाइयां हैं वो जल्द दूर हो। इसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वादा किया था जल्द ही ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर स्टोरी लेके आऊँगा। सो आज स्टोरी लेके हाजिर हूँ। इस स्टोरी को फुल वॉच कीजिएगा और साथ ही दोस्तों लास्ट कहानी में पूछे गए सवाल का रिजल्ट भी आपको इसी स्टोरी के एंड में दिखाऊंगा। तो ये स्टोरी दोस्तों पाकिस्तान के एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। तो प्लीज़ स्टोरी को वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी में। मेरा नाम अनवर है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के गुजरांवाला ब्रांच से है। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। लगभग आधी जिंदगी सड़कों पर ही सफ़र करते निकाली है मैंने। मैं पूरा पाकिस्तान अपने ट्रक पर घूम चुका हूँ। बहुत ही लंबे लंबे सफ़र तय किए हैं हमने। अब तक ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था। 2017 के नवंबर महीने की बात है। मुझे एक ऑर्डर मिला था डिलीवरी का। कुछ सामान गुजरांवाला से बलूचिस्तान लेकर जाना था। तय वक्त पर मैं अपना ट्रक लेकर पहुंच गया। मेरे साथ मेरा एक हेल्पर शाहिद भी था। वह मुझे उस्ताद कहता था। मैंने ही उसे ट्रक चलाना सिखाया था। खैर हम दोनों अपना ट्रक लेकर मिल में पहुंच गए। हमारे ट्रक में एक काफ़ी भारी मशीनरी लोड होनी थी डिलीवरी के लिए। यकीन जानिए दोस्तों, वो मशीनरी बहुत भारी थी। उसको क्रेन के साथ ट्रक में लोड किया गया था। खैर जाने के लिए जैसे हमने ट्रक स्टार्ट किया तब लगभग मानो ट्रक की जान ही निकलने वाली थी। ट्रक पर वेट बहुत ज़्यादा था। खैर हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमें बलूचिस्तान के एक इलाके में यह डिलीवरी देनी थी। मैं थोड़ा नर्वस भी था। एक तो सर्द रात का सफ़र, ऊपर से मुझे उस इलाके के रास्ते के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप लोग कोयटा तक पहुंच जाएं, वहां से हमारा एक बंदा आपके साथ जाएगा। खैर मैं और शाहिद सफ़र पर निकल पड़े। अंधेरी सुनसान सड़क पर मेरा ट्रक धीमी गति से बढ़ता जा रहा था। रात के सफ़र में हमें नींद ना आए तो इसलिए अक्सर हम ट्रक में गाने चला देते हैं। तो मैंने वैसे ही ट्रक में गाने चला दिए। वैसे मुझे इंडिया की हिंदी फिल्मों के पुराने गाने बेहद पसंद हैं, तो मैं अक्सर ही वही सुनता हूँ। हम उस इलाके कोयटा की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहाँ से उस आदमी को साथ लेना था जो हमें मंजिल तक ले जाने वाला था। अमूमन इस रास्ते पर रात के समय ट्रैफिक ना के बराबर ही होती है। अब तक तो सब हमें नॉर्मल ही लग रहा था, पर पता नहीं था कि आगे क्या होगा, क्या क्या मंजर देखने को मिलने वाले हैं। तो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है कि वो सफ़र हमने कैसे तय किया। तो टाइम काफ़ी लग रहा था कोयटा पहुंचने में क्योंकि ट्रक पर वेट काफ़ी ज़्यादा था, जिस कारण ट्रक की स्पीड भी स्लो थी। डीजल का एक्स्ट्रा कैन तो मैं हमेशा ही ट्रक में रखता हूँ। खैर उस तरफ से परेशानी नहीं थी। जो सफ़र 2 घंटे में पूरा होने वाला था वो सफ़र हम 4 घंटे में पूरा करके कोयटा पहुँचे, जहाँ से आगे जाने के लिए हमारे साथ एक आदमी को चलना था। वहाँ पहुंचकर मैंने उस आदमी को कॉल किया कि भाईजान हम ट्रक लेकर आ गए हैं। तो उसने बोला कि वो बस कुछ ही समय में वहाँ आ जाएगा। तब तक मैंने सोचा कि खाना खा लेते हैं। यही सोच मैंने पास के एक ढाबे पर अपना ट्रक खड़ी कर दिया और हाथ मुंह धोकर खाने का ऑर्डर दे दिया। हमारा खाना ख़त्म होने के 10-15 मिनट बाद कहीं जाकर वो शख्स आया। दरअसल वो उसी कंपनी का एक मुलाजिम था
जहां हमें वो मशीनरी ड्रॉप करनी थी। जब वो आदमी हमारे पास आया तो उसने आते से ही पूछा, आपका ट्रक फिट तो है ना? और फिर वो ट्रक को चारों ओर घूमकर ट्रक का जायजा लेने लगा। खुदा जाने वो क्या देख रहा था। बहरहाल वो वापस आकर बोला, चलो अब चलते हैं। मुझे थोड़ा वो आदमी स्वभाव से रूठ लगा। खैर मेरा हेल्पर शाहिद ट्रक के पीछे जाकर बैठ गया और उस आदमी को मैंने अपने साथ आगे बिठा लिया और हम आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। कोई 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम वो इलाका काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे। अब आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। अब उस सुनसान पहाड़ी रास्तों पर बस हम, हमारा ट्रक और वो शख्स आगे बढ़ रहे थे उन पतली सड़कों के ऊपर कि तभी वो आदमी बोला, ट्रक रोक दो और अपने साथी को आगे बुला लो। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि वो पीछे अकेला डर जाएगा। मैंने कहा, वो कोई बच्चा नहीं है, हमने ऐसे बहुत समय लंबे लंबे सफ़र तय किए हैं। तभी वो आदमी थोड़ा रौबदार आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना, उसको आगे बुला लो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ मामला ठीक नहीं है, यह कोई आम रास्ता नहीं है, वो डर जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रक रोक दो और उसे आगे बुला लो। मुझे उसकी यह बात सुनकर काफ़ी गुस्सा तो आ रहा था, पर खैर मैंने ट्रक नहीं रोका और चलाना जारी रखा। एक कुछ पल ही बीते थे कि तभी शायद पीछे से ट्रक को ज़ोर ज़ोर से ठोककर चीखने लगा। उसकी ये ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर मैंने तेज़ी से ब्रेक मारकर ट्रक रोका। तभी मेरा हेल्पर शाहिद भागते हुए आया और बोला, उस्ताद उस्ताद मुझे आगे बिठा लो, मैं पीछे नहीं बैठूंगा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया कि वो बंदा कितने यकीन से अभी ये बात कह रहा था कि वो डर जाएगा, उसे बुला लो। और फौरन बाद शाहिद डर के भाग कर आ गया। अब इसके बाद तो सच कहूँ मुझे भी वहाँ डर लगने लग गया था, पर किसी तरह से अपने डर पर काबू पाकर मैं शांत रहा। वो जगह इतनी वीरान और खौफनाक थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अंधेरा पूरी तरह से ढल चुका था। उस वीराने में बस हमारा ट्रक और दूर दूर तक न बंदा न बंदे की साथ। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उस साथ आए आदमी से मैंने पूछा भी इस बारे में, पर उसने कुछ नहीं बताया, पर चेहरे से रंग उसके भी उड़े हुए थे। खैर हम तीनों आगे सफ़र पर चलते रहे। शाहिद डरा सहमा मेरी सीट के पीछे वाली, जो सीट हमारे ट्रक में होती है लेटने वाली, वहाँ एक कोने में दुब कर बैठ गया। मैंने शाहिद से इशारे में पूछा भी, शाहिद तुम ठीक तो हो ना? पर वो जैसे डरा सहमा सा शांत रहा और मन ही मन खुदा का नाम ले रहा था। तो मुझे लगा कि शायद इस वक्त वो बात नहीं करना चाहता, पर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि शाहिद ने पीछे ऐसा ज़रूर कुछ देखा है जो कि नॉर्मल नहीं हो सकता, जिस वजह से वो यूं डर कर भाग आया। खैर हम तीनों आगे सफ़र पर चलते रहे। एक तरफ पहाड़, एक तरफ गहरी खाइयाँ, और वो पतली सड़क पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रक वेट की वजह से पहले ही स्लो था, ऊपर से और स्लो चलाना पड़ रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि भाईजान और कितना आगे जाना है? यह रास्ता तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और आप कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं लग रही मुझे। तभी वो आदमी फिर से बोला, अभी और थोड़ा आगे जाना है। तुम एक काम करो,
ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर दो। उसका ये जवाब सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर खैर करता भी क्या, रोजी रोटी का मसला था। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे इस काम के। और अभी अभी जो शाहिद के साथ कुछ वाक़या पेश आया था, वो देख मुझे भी उसकी बात को काटने की हिम्मत नहीं हुई। खिड़कियां बंद कर अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थी, तभी अचानक हमारे ट्रक पर जैसे कोई पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगा हो, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने एकदम से चौंक कर कहा, यह क्या हो रहा है? मैं ट्रक रोकने ही लगा था कि तभी वो आदमी बोला। वो सुन मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, ट्रक मत रोकना, चलते रहो बस, यह कोई इंसानों का काम नहीं है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तो वो बोला, अब इस वक्त कोई इंसान ट्रक पर पत्थर नहीं मार रहा है। यह इलाका बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पर ऐसे वाक़या होते रहते हैं, पर यहाँ रुकने की गलती कोई नहीं करता। जान भी जा सकती है, इसलिए चलते रहो और जितना कह रहा हूँ बस वही करो। अगर चाहते हो तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया था और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास सिवाय चलते रहने के। खैर उन सब आवाज़ों को इग्नोर करते हुए हम चलते रहे। मुझे काफ़ी देर तक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ ट्रक का पीछा कर रही है। मैं ट्रक के साइड मिरर से पीछे देखने ही लगा था कि तभी वह आदमी फिर से बोला, शीशे में देखने की गलती मत करना, वरना जो नज़र आएगा तुम्हें यहीं दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसकी यह बात सुनकर तो मेरे होश पूरी तरह से फाख्ता हो गए थे। मैं बस अल्लाह का नाम लेते हुए आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। काफ़ी देर तक ऐसा लगता रहा जैसे कोई अंधेरे में छुप कर ट्रक पर रुक रुक कर पत्थर फेंके जा रहा है। उस सुनसान जगह पर जहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर मार कौन रहा है, क्योंकि दिख तो कोई नहीं रहा था, पर पत्थर लग रहे थे ये साफ साफ पता चल रहा था। खैर अल्लाह के नाम के सहारे हम आगे बढ़ते रहे। बस ट्रक की लाइटों की रोशनी में जो दिख रहा था वही दिख रहा था। इसके अलावा वहाँ लाइट का कोई भी और सोर्स नहीं था। कुछ देर बाद वो पहाड़ भी पीछे छूट गए। आगे के सफ़र में मैदान और दूर तक फैला वीराना ही दिख रहा था। भाईजान, यह बात कहने और सुनने में जितनी आसान लग रही है ना, यकीन जानिए जब हमारे साथ बीत रही थी तब हमें पता है कि हमारी क्या हालत थी। बहरहाल वो आदमी जो हमारे साथ आया हुआ था वो उन रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ था। वह काफ़ी रिलैक्स होकर बैठा था, बस बैठे बैठे हमें इंस्ट्रक्शन देते जा रहा था, कब कहाँ मुड़ना है, ट्रक नहीं रोकना, चलते रहना वगैरह वगैरह। उसकी इन बातों पर गुस्सा तो हमें काफ़ी आ रहा था, पर माहौल के हिसाब से उसकी बातें सच भी हो रही थी। एक बात सच ये भी थी कि उस वक्त हम पूरी तरह से उसी के ऊपर डिपेंड थे। वह सुनसान रास्ता हमारे लिए बिल्कुल अनजान था। अब तक हमने जो भी देखा और एहसास किया था, उसके बाद उसकी बात ना मानने का सवाल ही नहीं उठता था। बहरहाल हम आगे के सफ़र में चलते रहे। यह इकलौता मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक सफ़र था। खौफनाक वीराने में आकर लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, शायद ज़्यादा पैसे देखकर। ऊपर से सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा था कि अभी तक तो यह आदमी हमारे साथ है और मशीनरी ऑफलोड करने के बाद जब हम वापस
सुनसान रास्ते से कैसे जाएंगे अपने घर। खैर, हम आगे बढ़ते गए। मेरी और शाहिद की आंखों से तो नींद पूरी तरह से उठ चुकी थी, पर उस आदमी को अब नींद आने लगी थी। सुनो, देखो, रास्ते में कोई तुम्हें ट्रक रोकने का इशारा करे, कोई इंसान आ जाए सड़क के बीचों बीच, या कोई लड़की या औरत मदद के लिए ट्रक रोकने का इशारा करे, तुम्हें गलती से भी ट्रक नहीं रोकना है, ना ही शीशे में मुड़कर देखना है, बस सीधे चलते जाना। उसकी ये बात सुन मैं कुछ बोल नहीं पाया और बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे काफ़ी नींद आ रही थी। वो पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर सोने लग गया। मुझे और शाहिद दोनों को अब और भी ज़्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि जब तक वो जाग रहा था तब तक थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी, पर अब तो वो भी सो गया था। लाल ला करते उस सुनसान रास्ते पर मैं और शाहिद किसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद बिल्कुल वही हुआ जैसा उस आदमी ने कहा था। उस सुनसान सड़क के अंधेरे में ट्रक की रोशनी में मुझे एक जवान खूबसूरत औरत हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगती हुई दिखी। एक पल के लिए चौंक गया था कि इस अंधेरे और वीराने में यह औरत यहाँ कर क्या रही है, और ऊपर से उस माहौल से हम इतने खौफजदा थे। साथ ही उस आदमी ने हमें जो चेतावनी दी थी वो भी मुझे साफ साफ याद थी। चलिए, उस औरत को इग्नोर करते हुए मैं सीधे ट्रक चलाता रहा। तभी मुझे चीख की एक तेज आवाज़ सुनाई थी और ऐसे लगा जैसे ट्रक के पीछे खिड़की की तरफ कोई ट्रक के साथ लटक गया है और जोर जोर से ट्रक को पीट रहा है। हम दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। बस आयतल कुर्सी पढ़ते हुए हम सीधा बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो शोर एकदम से शांत हो गया। फिर हम थोड़ी ही आगे बढ़े ही थे कि फिर से वही औरत हमें सड़क के बीच खड़ी हाथ का इशारा करती दिखी। देख, हम दोनों के होश उड़ चुके थे। इतना तो समझ आ गया था कि यह कोई इंसान तो नहीं हो सकती। ट्रक की रफ्तार से भी तेज हमसे आगे पहुंच चुकी थी। हमने बस आयतल कुर्सी पढ़ना चालू रखा, पर इस बार ट्रक के पीछे कोई नहीं लटका था। पर खौफ पूरी तरह से हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आदमी ने सोने से पहले एक मोड़ के बारे में हमें बताया था कि जैसे ही वो 2 रास्ते वाला मोड़ दिखे तो मुझे जगा देना। हमें राइट साइड वाले मोड़ की तरफ जाना है, आगे का रास्ता मैं बता दूंगा। भाईजान, हुआ कुछ हमारे साथ ऐसा, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे तभी अचानक हमारे ट्रक की लाइट एकदम से जलने बुझने लगी। ट्रक की लाइट लगातार रुक रुक कर फ्लिंक कर रही थी। इसी बीच गलती से मुझसे राइट की जगह लेफ्ट वाला रोड ली हो गया। वक्त मुझे इस बात का पता नहीं लगा था। रास्ता एकदम सुनसान वीराना था। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद ही मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद हमने गलत मोड़ ले लिया है। तो मैंने उस आदमी को जगाकर पूछा कि देखो भाईजान, यही रास्ता है ना, हम ठीक तो बढ़ रहे हैं ना? वो मोड़ नहीं आ रहा है जहां आपने बोला था। वो आदमी उठकर अपनी आंखें मसलते हुए रोड पर गौर से इधर उधर देखने लगा। शायद उसको भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। फिर वह बोला, यार, यह तो वो रास्ता नहीं है, शायद तुमने गलत टर्न ले लिया है। अपनी तरफ से तो मैं ठीक रास्ते पर था, पर उस गलत मोड़ की वजह से 3-4 किलोमीटर उस मोड़ से आगे आ चुका था। आगे सड़क पर बस वीरान सा मैदान ही नजर आ रहा था। अभी थोड़ी दूर हमें हल्की सी रोशनियां चलती हुई नजर आई। वह देख हमारे मन में एक आस जगी, शायद हम ठीक रास्ते पर हैं। हमने उसी रोशनी की तरफ अपने ट्रक को बढ़ा दिया। 15 मिनट के बाद उस रोशनी के करीब जब हम पहुंचे, उसके बाद जो हमने देखा
उस पर आप में से बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे। भाईजान, वो रोशनी किसी बल्ब की रोशनी नहीं थी। क्या देखते हैं, वहाँ कुछ विशालकाय लोग बैठे हैं, जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। भाईजान, उनका वो रूप और कद किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। वो सजदे में बैठे हुए ही ऐसे लग रहे थे जैसे खड़े हों। मतलब उनका कद करीब 10-12 फुट तो होगा। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बाल। करीब 9 या 10 लोग थे। कुछ ही दूरी पर हमारे ट्रक की लाइट लगातार तेज़ी से फ्लिंक किए जा रही थी और ट्रक के स्टार्ट का शोर भी आ रहा था। तभी उस आदमी ने झट से ट्रक की चाबी घुमाकर ट्रक बंद कर दी और बस खामोश रहने का इशारा किया। आधा घंटा वो उसी तरह सजदे में बैठे जैसे इबादत करते रहे। उनकी आवाज़ बहुत खुरदरी आ रही थी। वह सुन मानो हमारा तो दिल जैसे धड़कना ही बंद करने वाला था। सबकी आंखें पीली रोशनी से चमक रही थी। तक हम इतना तो समझ चुके थे कि वो लोग इंसान नहीं हैं बल्कि जिन हैं। हमारी शायद किस्मत अच्छी थी कि वो नेक जिन्नों का टोला था जो खुदा की इबादत में लीन थे। तीनों ट्रक के अंदर बैठे बस खामोशी से मन ही मन खुदा का नाम जपते रहे। आधे घंटे बाद जब वो जिन उठकर खड़े हुए, वो लगातार हमारे ट्रक की ओर घूर रहे थे। अब हम तीनों ही बुरी तरह से डर गए थे कि शायद हमने इनकी इबादत में खलन डाल दिया है और अब हमारी खैर नहीं। पर भाईजान, जिन्नों के टोलों ने अचानक से अपने हाथ ऊपर किए और चारों तरफ एक धुएं की चादर फैल गई। एक पल में ही वो सब हमारी आंखों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद मानो हमारी सांस में सांस आई और हमने ट्रक स्टार्ट करके फ़ौरन ट्रक वापस घुमा दिया। ये लाइट भी अब नॉर्मल हो गई थी। घुमाया और टायरों के निशान का पीछा करते हुए ही वापस उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से हमने गलत रास्ता ले लिया था। अल्लाह अल्लाह करते करीब 2 किलोमीटर बाद हमारी वो मंजिल आई जहाँ कुछ सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा था। पहुँच हमारी जान में जान आई। मौजूद लोगों ने कहा कि हम ट्रक से मशीनरी क्रेन द्वारा उतरवा लेंगे। आप लोग काफ़ी थक गए होंगे तो आप लोग अभी आराम यहीं करो। लोगों ने हमें एक टेंट में आराम करने के लिए भेज दिया। उस पूरे सफ़र का खौफ इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर छाया था कि हमारी तो नींद उड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मैं और शाहिद वहाँ सो गए। दिन वो आदमी हमसे फिर बोला कि भाई, मुझे वापस गुजरांवाला जाना है, इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। कि यह बात सुन अब हमारे दिल को एक तसल्ली हुई कि अब हम वापस भी सही सलामत से पहुंच जाएंगे। भाईजान, कुछ लोग हमारी इस कहानी को सच नहीं मानेंगे, पर यह हमारी ज़िंदगी का वो सच है जिसे हम चाहकर भी कभी झुठला नहीं सकते। तो यह थी अनवर जी की एक कहानी, उनके साथ घटी एक सच्ची आप बीती घटना। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट स्टोरी में सवाल था कि अनिकेत बाबू जिस स्टेशन पर रुके थे उस स्टेशन का क्या नाम है। कुल सिर्फ 7 लोगों ने दोस्तों मुझे रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे, जिसमें से 5 लोगों ने मजाक में कहा कि भाई रेलवे स्टेशन था, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया। दोस्तों, जिन लोगों को लगता था कि ये क्विज सिर्फ एक मजाक है तो उनको बता दूं कि दोस्तों, मुझे सही जवाब रोहिणी राव जी ने दिया, जो कि यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने इन्हें देने थे बूट के हेडफोन, ये वाले, बट इनके यहाँ कोई कोरियर सर्विस ना होने की वजह से मैंने इन्हें डायरेक्ट पेमेंट्स, और ये आप देख सकते हैं इसका लाइव प्रूफ, ये इनकी पेमेंट्स जो मैं इन्हें 12 फरवरी को ही सेंड कर चुका हूँ।